रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना स्वलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, जैसा कि क़ुरबानी आने वाला है और चंद मसलों पे आप लोगों से बात करना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि आज का जो दौर है, हालात जो हैं, तो ये सारे मसाइल बहुत सारे दरपेश आते हैं, बहुत सारे मसला पेश आता है कि हज़रत ये मामलात हैं क़ुरबानी का। तो मैं क़ुरबानी के चंद मसलों में आपसे बात करूंगा। क़ुरबानी क्यों करते हैं, तो इसका क्या हुक्म है क़ुरबानी का, क़ुरबानी हमें क्यों करना चाहिए, हम क़ुरबानी क्यों करते हैं, वाई डू वी परफॉर्म क़ुरबानी, क़ुरबानी हमें क्यों करना चाहिए, कि हम क़ुरबानी क्यों करते हैं। तो आप जानें कि क़ुरबानी हम क्यों करते हैं, वाई डू वी परफॉर्म क़ुरबानी। तो आपको मालूम होगा कि क़ुरबानी ये हुक्म खुदाबंदी है, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब के ज़रिए से हमें अता फ़रमाया है, और जिसका ज़िक्र कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला यूँ फरमाता है, फ़स्सल्लि लिरब्बिका वनहर, जो कि 30वें पारे, फ़स्सल्लि लिरब्बिका वनहर, कि तुम अपने रब के लिए क़ुरबानी करो, नमाज़ पढ़ो। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम क़ुरबानी करते हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम क़ुरबानी करते रहेंगे। और कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़ुल इन्ना स्वलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जो तमाम जहान का पालनहार है, जो सारे जहान का मालिक है। अब मैं बात करूँगा कि क़ुरबानी, इसके आगे क़ुरबानी जो शर्तें हैं कि हमें क़ुरबानी क्यों करनी चाहिए, ये हुक्म खुदाबंदी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके प्यारे महबूब ने दिया। और क़ुरबानी करना हर मालिक निसाब पर वाजिब होता है। अब मैं मसले की तरफ रुख करता हूँ कि दूसरा मसला क्या है। आपने एक मसला समझा कि क़ुरबानी हमें क्यों करना चाहिए, हम क़ुरबानी क्यों करते हैं, क्योंकि ये हुक्म खुदाबंदी है, रसूल सल्लम ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, तो इसीलिए हमको क़ुरबानी करनी चाहिए। जैसे कि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, फ़स्सल्लि लिरब्बिका वनहर, कि मेरे लिए क़ुरबानी करो। और दूसरी आयत करीमा भी मैंने आपके सामने पेश कर दी है, क़ुल इन्ना स्वलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आगे मसला क़ुरबानी किस पर वाजिब है, तो मसला समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं दूसरे मसले की तरफ रुख करता हूँ। दूसरा ये कि हम क़ुरबानी किस पर वाजिब है। हर मालिक निसाब, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उस पर क़ुरबानी वाजिब है, और यह एक माली इबादत है। यानी क़ुरबानी करना हर वो मालिक निसाब पर वाजिब है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, और ये एक माली इबादत है क़ुरबानी करना। ख़ास जानवरों को ख़ास दिनों में अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से ज़बह करना, उसका नाम क़ुरबानी है। यानी ख़ास दिन में अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए सवाब की नीयत से ख़ास दिन में ज़बह करना, यह क़ुरबानी कहलाता है। अब हम समझते हैं कि क़ुरबानी कब से कब तक करना है मुझे। तो 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम की सुबह सादिक से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के गुरूब मग़रिब तक क़ुरबानी करना
सही है। यानी जो मसला शरीयत का है कि आप 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख की शाम तक, मगरिब के वक्त तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। और कुर्बानी के बारे में भी है ज़िक्र। अब मैं आगे का सफ़र करूँगा। क्या मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब है? क्या मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब है? आप समझें, क्या मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब? बहुत लोग परेशान रहते हैं कि जो मुसाफिर होते हैं, जो सफ़र करके आते हैं, जो शरीयत के हिसाब से मुसाफिर होते हैं, शरीयतन जो शरअन मुसाफिर हैं, उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आप ये अच्छी तरीके से आप समझ लें, जो शरअन मुसाफिर होते हैं उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मसला बताते हैं तो उनको दिक्कत होती, परेशानी होती है कि बहुत सारे जो बेचारे जानते नहीं हैं तो वो सोचते हैं कि आखिर कुर्बानी जो मुसाफिर होते हैं, हम सफ़र करके आए तो क्या हम पे कुर्बानी वाजिब है? तो आप समझ लें कि जो शरअन मुसाफिर है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यानी जो मुसाफिर है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और अब मैं आपको दूसरे मसले की तरफ रुख करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कुर्बानी के जानवरों की उम्र का एतबार या दाँत का एतबार है, दाँत देखी जाए या उम्र देखी जाए? तो जो शरीयत का हुक्म है, जो अहकाम है, मैं आपके सामने पेश करना मुनासिब समझता हूँ। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ऐसे जानवरों की कुर्बानी की जाए जो कुर्बानी के वक्त जिनके दांत नहीं निकले होते हैं, लेकिन जब वो ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि ये इसकी उम्र हो चुकी है, ये कुर्बानी के लायक है, 1 साल मुकम्मल हो चुका है, दांत नहीं निकला है। तो क्या ऐसे वक्त में उस गाहक से, उन ग्राहकों से कुर्बानी के लिए बकरा ख़रीदना कैसा है? क्योंकि आजकल ग्राहक भी लोग भरोसा, ग्राहकों से भरोसा लोगों का उठ गया है और वो भरोसा नहीं करते हैं कि वो हो सकता है झूठ बोल रहे हों और ये सारी दिक्कत परेशानी आती है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो जानवर कुर्बानी की उम्र पूरी कर चुके हों उनकी कुर्बानी करना जायज़ है। अब परेशानी वाली बात ये होती है कि उसके दांत निकलेंगे, लेकिन ये भी एक सर्वे है कि जो बकरा जो होता है कुर्बानी के लिए, जब वो बाहर रहते हैं तो नोच कर खाते हैं, तो उनके दांत निकलने का निकल जाता, जल्द ही दांत निकल जाता है। लेकिन जो बकरियां जो घर में रहती हैं तो उनका साल भर पूरा होने के बाद भी दांत नहीं निकलता है। ये भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कुर्बानी जायज़ होने के लिए ऊँट की उम्र कम अज़ कम 5 साल होनी चाहिए। कुर्बानी जायज़ होने के लिए ऊँट की उम्र कम अज़ कम 5 साल होनी चाहिए। गाय की उम्र कम अज़ कम 2 साल होनी चाहिए। बकरा बकरी या दुम्बा हो या भेड़ हो, उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। और आप इस परेशानी में ना मुब्तला हों कि दांत नहीं निकले हैं। बहुत सारे ऐसे बसा औक़ात ऐसा होता है कि जानवरों की उम्र पूरी हो जाती है लेकिन दांत नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो घर के जिलाए हुए रहते हैं और उनको पाला पोसा जाता है। तो इस कश्मकश में ना रहें आप। और अगर उसकी उम्र पूरी हो गई है, अगर व्यापारी आपको भरोसा दिलाता है कि हाँ ये सही है, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, अगर आपको भरोसा एतमाद है कि हाँ ये इसकी उम्र हो गई है, ऐसा आपको लगता है कि इसकी उम्र काफ़ी 1 साल के लायक है, तो आप उस बकरे को आप ख़रीद सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरी बात, बेहतर ये है कि कुर्बानी के लिए अगर हम ज़बीहा ख़रीदते हैं तो बेहतर ये है कि कम अज़ कम उसके 4 दाँत हो, क्योंकि उसका गोश्त जो होता है वो ज़ायक़ेदार होता है। और बेहतर भी रहेगा क्योंकि जो 4 दाँत वाले होते हैं उनका गोश्त काफ़ी ज़ायक़ेदार होता है और बहुत बेहतर होता है। और जहाँ तक आप कोशिश करें कि कुर्बानी के लिए आप जब बकरा ख़रीदें तो दाँत वगैरह देख लें। बहुत से व्यापारी होते हैं कि दाँत दिखा देते हैं और बहुत लोग मार्केट में जाते हैं तो 2 दाँत वाला खोजते हैं कि 2 दाँत वाला ही मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें
ऐसी गलतफहमी में आप ना पड़ें। अगर आप उस बच्चे की उम्र हो गई है तो आप उसको बसा औकात उस वक्त आप ख़रीद सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जानवर 2 दाँत का है या 4 दाँत का है, ये कैसे पहचाना जाए? जानवर 2 दाँत का है या 4 दाँत का है, ये कैसे पहचाना जाए? तो उसके लिए किसी तजुर्बाकार लोगों को लेके जाया जा सकता है। और मेरा जो तजुर्बा है वो ये कि जो जिन जानवरों के दाँत होते हैं तो पीलापन हो जाता दाँत के अंदर। आप ऐसे दाँत खोलेंगे तो पीलापन आएगा, नज़र आएगा, तो उससे पता चलता है कि वो दाँत उनके आ गए हैं। और बाकी बहुत सारे तजुर्बाकार लोग हैं जिनको तजुर्बा होता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है कि इसके 2 दाँत हैं या दाँत ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे तजुर्बाकार लोग होते हैं जो आपको सही तरीके से, क्योंकि अगर आप बकरा ख़रीदने जाते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को लिवा के लेके जाएँ, ऐसे शख्स को लिवा के लेके जाएँ जो उस चीज़ के बारे में महारत तामा हासिल रखता हो, जानकारी रखता हो, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब दूसरे मसले की तरफ बढ़ते हैं हम। बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में घुसा कर लाना कैसा है? बहुत अहम मसला ये है। बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में घुसाकर लाना कैसा है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैसा बचाने के चक्कर में छोटी गाड़ियों में बड़े जानवरों को डाल देते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत सारे जानवर ज़ख्मी हो जाते हैं। ऐसा करना कैसा है? क्योंकि अब छोटी गाड़ियों में बड़े जानवरों को भरेंगे तो कहीं न कहीं उनको तकलीफ़ होगी, उनको ईज़ा पहुँचती है। और ये सारी चीज़ें करना कैसा है, तो मैं आपको बताऊँगा कि बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में लाना और उनको तकलीफ़ देना, ईज़ा पहुँचाना, ये कैसा है? जवाब मुलाज़ा फ़रमाएँ। बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में लेके आना जिससे जानवरों को ईज़ा पहुँचती हो, नुकसान पहुँचती हो, उनको तकलीफ़ होती हो, ये सही नहीं, मुनासिब नहीं है। क्योंकि वो बेज़ुबान होता है, वो बोल नहीं पाता है, अपनी शिकायतें नहीं कर पाता है। अगर किसी इंसान को आप मान लें, किसी इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचाता है तो उससे वो कह सकता है, उससे वो लड़ सकता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, उससे वो मुकदमा लड़ सकता है, मुकदमा कर सकता है, केस कर सकता है। लेकिन आप समझें, एक जानवर होता है, अगर आप उसको ईज़ा पहुँचाएँगे, उनको तकलीफ़ पहुँचाएँगे तो वो किससे कहेंगे? तो ऐसा करना सही नहीं है कि आप छोटी गाड़ियों में बड़े जानवरों को भर-भर के लेकर आएँ और उनको तकलीफ़ हो, उनको परेशानी हो, ऐसा करना सही नहीं है। रस्सियों से बाँध कर लाना, बिला वजह उनको तकलीफ़ देना, ये सही नहीं है। आप समझे, जानवरों पे ज़ुल्म करना ज़िम्मी काफ़िरों पर ज़ुल्म करने से ज़्यादा, जानवरों पे ज़ुल्म करना और ज़िम्मी काफ़िरों पे ज़ुल्म करने से ज़्यादा बुरा है। और भी पर ज़ुल्म करना मुसलमान पे ज़ुल्म करने से ज़्यादा बुरा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मुसलमान पे ज़ुल्म कर रहा है, जानवर पे ज़ुल्म कर रहा है, तो कहीं न कहीं मुसलमान पर अगर ज़ुल्म कर रहा है तो समझ लें आप कि वो अगर जानवर पे ज़ुल्म कर रहा है तो समझ लो मुसलमान से ज़्यादा ज़ुल्म जानवर को माना जाएगा। तो ऐसे वक्त में आपसे गुजारिश है कि जानवरों को इस तरीके से ना लाएं जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, जानवरों को तकलीफ़ हो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता है। वो आपसे कह नहीं सकते हैं, अपनी परेशानी नहीं बता सकते हैं, अपनी समस्या नहीं बता सकते हैं। इसका आप ख़्याल रखें कि छोटी गाड़ियों में जानवरों को बिला उनको तकलीफ़ पहुँचाना, ये सब सही नहीं है। और मैं दुर्र मुख्तार के अंदर भी इस चीज़ का ज़िक्र है कि ऐसे जानवरों को पर ज़ुल्म ना किया जाए, उनको नुकसान ना पहुँचाया जाए, उनको तकलीफ़ ना दी जाए। क्योंकि एक मुसलमान को तकलीफ़ देते तो कितना गुनाह हमको मिलता है और कितना नुकसान हमको होता है, और ये सही शरीयत में इसकी इजाज़त भी नहीं है। तो जानवरों पर ज़ुल्म ज़्यादती करके रस्सी में बाँध करके लेकर आते हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। हम आगे, कौन से दिन कुर्बानी करना वाजिब है? कुर्बानी
मालिक निसाब पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। और ज़्यादा कुर्बानी की जो वजूबात है, कौन से दिन कुर्बानी करना ज़्यादा बेहतर है, तो कुर्बानी का जो मसला है, जिस दिन कुर्बानी हो, जिस दिन हम नमाज़ पढ़ते हैं ईद उल अज़हा की, पहले दिन कुर्बानी करना ये बहुत अच्छा है, बेहतर है, सवाब काम है। बस औक़ात लोग क्या करते हैं कि उनके रिश्तेदार में या उनके दोस्त अहबाब की कुर्बानी आज होती है, तो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम कल कुर्बानी कर देते हैं, परसों। लेकिन जो पहले दिन की कुर्बानी होती है उसका ज़्यादा सवाब आपको मिलता है, और पहले दिन ही कुर्बानी करनी चाहिए। अब मसला आता है कि पहले दिन कुर्बानी कर देंगे तो जो पहले दिन कुर्बानी होता है तो उनके यहाँ खाने जाएंगे, हम खाना वगैरह खाने जाते हैं, तो जो कुर्बानी गोश्त रहेगा परेशानी होगी, दिक्कत होगी, वो ख़राब हो जाएगा। तो आप कुर्बानी का जो पहले दिन कुर्बानी मुनासिब ये है कि जो कुर्बानी करने के लिए आते हैं, कस्साब वगैरह आते हैं, तो ज़्यादा पैसा भी मांगते हैं, इस बिना पे भी लोग कुर्बानी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने इतना महंगा कुर्बानी कर लिया है, कुर्बानी के लिए बकरा ख़रीद लिया है, तो आप 100-200 रुपया देने से परेशान ना हो। आपको अल्लाह तबारक व तआला और अता करेगा। और मुनासिब ये है कि पहले दिन कुर्बानी की जाए, और कुर्बानी करने के बाद आप फ्रिज वगैरह में गोश्त को रख सकते हैं, ताकि वो दूसरे दिन के लिए आप दावत वगैरह दें, क्योंकि ज़ायक़ा ख़राब नहीं होता है। और ये बहुत बेहतर है कि आप पहले दिन ही कुर्बानी करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुर्बानी पहले दिन नहीं करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन करते हैं, क्योंकि आपके बगल में किसी की कुर्बानी पहले दिन होती होगी, दूसरे दिन किसी और के यहाँ कुर्बानी होती होगी, तो आप सोचते होंगे कि पहले सबके यहाँ खा लें, उसके बाद फिर कुर्बानी तीसरे दिन हम करेंगे आराम से, तो ऐसा आपको कम सवाब मिलेगा। लेकिन पहले दिन अगर कुर्बानी आप करते हैं, अगर पहले दिन आप कुर्बानी करते हैं, तो आप ज़्यादा सवाब के हकदार होंगे। शिकंजे में जकड़ कर कुर्बानी करना कैसा है? खुदा ऐसा ना कि जकड़ लिया जाता है, जकड़ करके कुर्बानी, जो बकरा होता है उसको जकड़ करके कुर्बानी करते हैं। और फॉरेन कंट्री के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, विदेश के अंदर उनको जकड़ करके अचानक छुरा घोंप दिया जाता है, उनको डायरेक्ट काट दिया जाता है, तो ये सही नहीं है। उसको बाकायदा इत्मीनान सुकून के साथ लिटाएं, पैर को पकड़ लें अच्छे तरीके से। कुर्बानी का करने का तरीका ये है, जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि उसका मुंह किबला की तरफ हो। कुर्बानी करने का जो सही तरीका है कि जानवर को बाएं पहलू पर लिटाएं और उसका चेहरा किबला की तरफ हो, तो बेहतर है। लेकिन उसको पटक कर काटना और उसको तकलीफ़ दे काटना और उसको बांध कर जंजीरों में जकड़ करके ये सब करना, ये सब मुनासिब बात नहीं, तकलीफ़ होती जानवर है, ये सब सही नहीं है। इससे आप बचें, और बेहतर रहेगा कि आप जो शरीयत का जो हुक्म है वो उस पे अमल करें आप, क्योंकि बहुत सारे सुन्नत आपसे छूट जाएंगे। तो आप जब सुन्नत को छोड़ेंगे तो जो कुर्बानी का जो हुक्म है, हकीकत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, और मेरे आका सल्लम ने का फरमान है, सुन्नत तो किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है, तो मेरे आका सल्लम ने फरमाया, सुन्नत तो अबीकुम इब्राहीम, ये है तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो आप अगर सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो आप जानवरों को तकलीफ़ दे करके कुर्बानी करेंगे, उनको उठा के पटक देंगे या उनको जंजीरों में जकड़ कर कुर्बानी करेंगे, तो ये सब मुनासिब बात नहीं। जो सुन्नत तरीक़ा है उस तरीके से आप कुर्बानी को करें, ये बेहतर रहेगा। हाँ, कुर्बानी के जानवरों के बाल और ऊन काटना कैसा है? ये मसला आता है कि ज़रूरत कुर्बानी के जानवर जो होते हैं, कुर्बानी के जानवर जिलाए हुए होते हैं, उनके बाल और ऊन काटना कैसा है? तो आप समझ लीजिए कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि कुर्बानी के दिन जब हम कुर्बानी करते हैं तो चाकू चलता नहीं सही, छुरी चलती नहीं सही तरीके से, इससे हमको बाल काटना पड़ता है। ये सही नहीं है। आप उसके बाल को ना काटें, क्योंकि वो कुर्बानी के लिए आपने रखा है। हाँ, अगर आपका चाकू छुरी आपका नहीं चल रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप उस जहाँ गर्दन की जगह उसको भिगा लें, तो शायद अच्छे तरीके से आपकी कुर्बानी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी आपको, ना कोई प्रॉब्लम होगी। और आप उसके बाल और उनको नहीं काटें, ये मुनासिब, यही सही है, यही हुक्म है कि उसके बाल को ना काटा जाए, और ना ही उसके
उनको काटा जाए। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि आपको क्या करना है। कि अगर आप कोई बाल काटने के बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, मसला पूछते हैं कि कुर्बानी के जो बकरे होते हैं हम रखे रहते हैं, तो उनके बाल काटना कैसा है और उन काटना कैसा है, तो ये सही नहीं है। और कुर्बानी के दिन, ख़ास कर जिस दिन कुर्बानी है, अगर आप बाल काट कर उसको ज़बह करेंगे तो ये और भी बेहतर नहीं है और भी सही नहीं है, और ये तो सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आप कुर्बानी के लिए जिलाए हुए हैं, कुर्बानी के लिए उसको काफ़ी दिन से पाला पोसा है, तो जो सुन्नत तरीक़ा होता है वो छूट जाता है, बहुत सारे अरकान होते छूट जाते हैं। क्योंकि कुर्बानी अगर अरकान जो रुकन है, जो शरीयत के जो अरकान है उसको आप अदा नहीं करेंगे तो कुर्बानी सही तरीके से आपकी नहीं होगी। और आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। आप कुर्बानी के लिए जो बकरा रखे हैं उनके बाल वगैरह ना काटें, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बेवज़ू या बेनमाजी का ज़बीहा, यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं हज़रत ये वज़ू नहीं बनाया, अगर कोई वज़ू नहीं बनाया है या बेनमाजी है या दाढ़ी काटता हो तो उसके हाथ से कुर्बानी करना कैसा है। तो आप मसला समझें कि अगर कोई पूछते कि बिना वज़ू के, जो बगैर वज़ू के हो या बेनमाजी हो, उसका ज़बीहा कैसा है। ज़बीहा जायज़ है, वो ज़बह कर सकता है। यहाँ तक कि ज़बह के लिए हुक्म है कि औरत भी ज़बह कर सकती है। अगर बच्चा समझदार है तो बच्चा भी ज़बह कर सकता है कि हाँ, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ही ज़बह करे, वरना वो ज़बीहा हलाल नहीं होगा। और मसला आप समाज फरमाएँ। अब मसला ये होता है कि दो लोग बकरे को ज़बह कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं, तो दोनों लोगों ने अगर किसी ने जानबूझकर बिस्मिल्लाह का पढ़ना छोड़ दिया तो उसके लिए क्या मसला है। मसलन दो लोग ज़बह कर रहे थे, किसी ने जानबूझकर वो छोड़ दिया और दो लोग ज़बह कर रहे थे, तो एक ने ये सोचकर अल्लाह का नाम लिया कि हो सकता दूसरा वाला नाम लिया तो मुझे लेने से क्या है। ऐसे वक्त में अगर किसी ने जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया, अगर किसी ने जानबूझकर अल्लाह का नाम छोड़ दिया, मसलन दो आदमी मिलकर ज़बह कर रहे थे, एक ने ये सोचकर अल्लाह का नाम ना लिया कि दूसरे ने कह दिया है। एक ने ये सोच करके अल्लाह का नाम ना लिया कि दूसरे ने कह दिया है, मेरा कहना ज़रूरी नहीं तो जानवर मुर्दार हो जाएगी, यानी जानवर मुर्दार हो जाएगा। बस औक़ात ऐसा होता ना कि एक ने बिस्मिल्लाह पढ़ दिया हो तो दूसरे कहते मेरे लिए कहना कोई ज़रूरी नहीं, तो ऐसे वक्त में वो जानवर मुर्दार हो जाएगा। आप इसका ख्याल ज़रूर रखें। इसका दुर्र मुख्तार के अंदर इसका ज़िक्र है, रद्दुल मुख्तार के अंदर भी इसका ज़िक्र है, और बाकी जो मसले हैं कुर्बानी के वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जो कुर्बानी के मसले हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अगले एपिसोड में आप लोगों से उस मसले पे बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो लोगों को दिक्कत होती जानने में। तो आप बने रहिए मेरे साथ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सारे मसाइल आपको कुर्बानी को लेकर बताएंगे, जो शायद आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको इधर उधर घूमना टहलना पड़ता, ढूंढना पड़ता, वो सारे मसाइल को ढूंढना पड़ता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सारे मसलों का हल ज़रूर बताया जाएगा। मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।